सबको पता है इनका करियर प्लान क्या है, व्लॉगिंग एंड मॉडलिंग एंड एक्टिंग। ये पढ़ाई वढ़ाई तो सब वही है, क्योंकि जैसा घर है इनका वैसा मेहनत और सीरियसनेस है ही नहीं। इतने कम मार्क्स पे भी हंस रहा है। कोई अच्छे कॉलेज में जाना होता तो ऐसे मार्क्स थोड़ी लाता। रिजल्ट तो कम ही आएगा, डब्बा के साथ ट्रेवल करेगा। कीजा और किहान तो ऐसा ही होगा। आप कितना भी अच्छा सोच लो, स्ट्रिक्ट रहो उन दोनों के साथ, बट वो दोनों को स्टडी का टाइम ही नहीं मिलता है। डब्बा के तो 6 मिलियन फॉलोवर हो गए हैं, बट दोनों के मार्क्स कम हो गए। तो ये कमेंट्स आए हैं जनाब के व्लॉग पर। हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे जनाब के व्लॉग के बारे में। किहान का रिजल्ट अब और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो मुझे ऐसी हरकतों पर बहुत गुस्सा आता है, जब कोई अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ लापरवाही करता है और फिर जब मार्क्स अच्छे नहीं आते या कम आते हैं तो सब कुछ उन पर डाल देता है कि ये तो वीक बच्चा है। ये बहुत गलत चीज है। एटलीस्ट आपका जो काम है आप वो तो कर सकते हो। आप बच्चे को एनवायरनमेंट तो दो पढ़ाई का। आपके घर में पढ़ाई वाला कोई माहौल है ही नहीं, बस दिन भर व्लॉगिंग वाला माहौल है। किहान की पढ़ने की उम्र में उसको कैमरामैन बना के रखा हुआ है, जबकि वो एक अच्छा बच्चा है। एक टाइम पर उसको देखा है कि वो कितना पैशनेट था बैडमिंटन के लिए। अब बताओ, जनाब ने उसका बैडमिंटन भी छुड़वा दिया कि अब वो पढ़ाई करेगा सिर्फ। उसको डांस में इंटरेस्ट था, उसको उसका डांस भी, शायद डांस क्लासेस भी बंद करवा दी गई हैं, बैडमिंटन भी बंद करवा दिया कि भाई अब तुम सिर्फ पढ़ो। तो मतलब ये कैसी बात हुई? स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितनी अच्छी होती है हमारे माइंड एंड बॉडी के लिए, आपको पता भी है। और दोनों चीजें साथ भी चल सकती हैं अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर पाते हो अच्छे से। तो यहीं पर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस पता चलती है कि अगर आप पढ़े लिखे इंसान होते तो आप दोनों चीज बैलेंस करवा पाते उसकी। अगर वो 4 घंटे पढ़ता और फिर उसके बाद 1 डेढ़ घंटा बैडमिंटन खेल लेता तो उसका माइंड फ्रेश होता। और कोई इंसान अगर वो काम करता है जो उसका पैशन होता है तो उसको खुशी मिलती है उस काम में, थकान नहीं होती उसको, बल्कि एनर्जी लेवल और बढ़ता है। लेकिन जनाब तो जनाब है ना। उन्होंने पहले से सभी बच्चों को टैग दे दिया है कि किहान पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं है, किजा उससे भी कमजोर है, और नारा वो सबसे टैलेंटेड बच्ची है। तो मुझे लगता है कि अभी से ये कोई इतनी, मतलब अभी कोई इतनी एज नहीं है कि आपने बोल दिया कि कौन कैसा बच्चा है। अभी से आपने बच्चों को टैग दे दिया। कोई भी बच्चा कभी भी अच्छा हो सकता है जिस दिन से वो मेहनत कर लेगा, जिस दिन से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना शुरू कर देगा, उस दिन से वो अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक मार्कशीट डिसाइड करेगी आपका फ्यूचर, बट पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस तो है, वो हम डिनाई नहीं कर सकते। आप देखना, कभी कोई सड़क पर अगर कोई छोटी चीजों को लेके बहस हुई है ना, तो कभी भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो होगा ना, वो उस चीज को अवॉइड करेगा, उस पचड़े में नहीं पड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा वो बहस करेगा, अननेसेसरी झगड़ों में इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। तो ये है पढ़ाई की इंपॉर्टेंस। और जबकि आप देखो, घर में ना पैसे की कमी है, ना रिसोर्सेस की कमी है तो लोगों के सपोर्ट की, एक अच्छे एनवायरनमेंट की कमी है। आप खुद देख सकते हो इनके घर में बहुत बड़ा एग्जाम्पल डब्बा और जनाब दोनों खुद हैं। भले ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके एक्शंस जो, मतलब वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, मतलब वो किसी भी पढ़े लिखे एक अच्छे इंसान के नहीं होते हैं। नॉलेज में बहुत पावर होती है, ठीक है। डब्बा को इतनी घबराहट होती है, क्यों? क्योंकि नॉलेज की कमी है। नॉलेज आपको वीक नहीं स्ट्रांग बनाती है, फियरलेस बनाती है। इनके घर में ना पढ़ने को नॉर्मलाइज किया जा रहा है कि हम बर्डन नहीं डाल रहे हैं, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, उसने इम्प्रूव किया है, उसने मेहनत करी है। आप लोगों को अकाउंटेबिलिटी नहीं लेनी है किसी चीज की। आप बताओ, इनके घर में बोला जा रहा है कि अच्छे मार्क्स आए, पीपिका मैडम कह रही है मैं तो खुश हूँ। बताओ, 59% आज के टाइम में कौन लाता है? आज के टाइम में 85 जो बच्चा ला रहा है वो भी टेंशन लेने लग जा रहा है कि आगे क्या होगा। इसमें गलती उसकी नहीं है, कंपटीशन ही इतना ज्यादा है कि वो टेंशन हो जाती है। जब तक आप 95 प्लस नहीं ला रहे हो तो लगता है कि अब कहाँ ही किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, क्योंकि नहीं लेते हैं कॉलेज। आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और मैं तो कहती हूँ कि अगर किहान को अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा, वो मेहनत करेगा तो बिल्कुल ला सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एटलीस्ट आप बच्चे को माहौल तो दो। कैमरामैन अपना किसी और को बना लो। पढ़ाई केवल डिग्री के लिए नहीं, कॉन्फिडेंस आता है खुद पर। किहान की बॉडी लैंग्वेज देखो आप, कहीं से कॉन्फिडेंट नहीं लगता वो। और इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है उसके घर वालों की। अच्छी अच्छी स्किल सीखने का टाइम है, अपने पर काम करने का टाइम है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए, बुक्स पढ़नी चाहिए। बट उसको मात्र व्लॉगिंग तक सीमित कर दिया। उसको बेचारे को, मतलब एक सीमित दुनिया दिखाई जा रही है कि भाई देखो, कल से अगर तुम्हें कुछ पढ़ाई में ना मन लगे, तुम भी कैमरा उठाना और कुछ भी बकैती करना, और मतलब लाखों रुपए तुम कमाओगे घर बैठे। फिर ये कोई बात हुई? मतलब आप लोग उसको अपना खुद ग्रो होने ही नहीं दे रहे हो। आपने उसको एक ब्लॉगिंग की अलग दुनिया तक सीमित कर दिया है। मुंबई लाए थे ये लोग बच्चे को पढ़ाने, पढ़ाई छोड़ के सारे काम करवाए जा रहे हैं उनसे।
और भाई मतलब मेरा तो यही मानना है कि घर का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों को, वो जैसे अपने आस-पास के लोगों को देखता है, वो सोचता है कि यही लाइफ़ है, तो वो उसी को कॉपी करने की कोशिश करता है। मुझे तो लगता है किहान भी कहीं न कहीं वो जनाब को कॉपी करने की कोशिश करता है ना? मतलब मैंने कल देखा कि चलो ठीक है यार तुम्हारे मार्क्स कम आए, कोई बात नहीं आप मेहनत करना नेक्स्ट टाइम शायद अच्छे आ जाएँ। बट वो जिस तरीके से अपने आप को प्रेज़ेंट कर रहा था, वो हँस रहा था जब वो उसकी रिज़ल्ट की बात हो रही थी, तो वो मुझे थोड़ा-सा ऐसा लग रहा था कि मतलब लापरवाही है क्या ये मतलब? मतलब इसमें हँसने वाली कोई बात नहीं थी। आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया है जिस पे आप हँस रहे हो। लेकिन वही है ना कि घर में अब वो देख रहा है कि हमसे बड़े हमारे जो भाई हैं जनाब, उनका एटीट्यूड इतना हल्का है ना? मैडम हैं, वो एकदम लाइटली ले रही हैं। तो उसको लग रहा है कि वही सही है, तो मैं उसको पूरी तरीके से गलत नहीं कहूँगी, वो तो बच्चा है अभी, है ना? सीख रहा है अभी, उसी एज में है वो। लेकिन यहाँ पे गलती जो उसके आस-पास के लोग हैं, उनकी गलती है, जो वो पढ़ाई को बहुत लाइटली ले रहे हैं और पढ़ाई की इम्पोर्टेंस बच्चों को नहीं बताई जा रही है ना? पहले से ही मतलब बताओ 9-10 से ही 11 से ही उनको टैग दे दिया गया है कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा उससे थोड़ा कम अच्छा है और ये लड़की ये इसको तो बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है, तो ये अपना बेकिंग का करेगी। मतलब इतनी जल्दी अरे एटलीस्ट ग्रेजुएशन तक आप देखो तो ग्रेजुएशन तक आप माहौल तो दो। बच्चों के सामने ये सब बातें नहीं करने वाली होती हैं कि आप उनको पहले से ही टैग दे दो। बच्चा वही पकड़ के बैठ जाता है कि अब घरवालों ने बोल ही दिया है, तो अब हमें इसी सर्टेन वे में बिहेव करना है। अब हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि घर पर ना पढ़ना ओके है, तो वो वैसे ही करने लग जाता है कि कोई बात नहीं, चल जाएगा, हमारा भी काम ऐसे ही चल जाएगा। तो ये बहुत गलत है कि पढ़ाई को इम्पोर्टेंस आपके घर पे नहीं दी जा रही है, बहुत गलत चीज़ है। आप लोग बर्डन नहीं डाल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्पोर्टेंस तो बताओ पढ़ाई की। उसके 59% आए हैं और जनाब कह रहे हैं एटलीस्ट फर्स्ट डिवीज़न तो लाना। भाई 59 में 1% ही कम है, फर्स्ट डिवीज़न आ जाएगा। आपको बोलना चाहिए कि कम से कम 80% लेकर आ तू नेक्स्ट टाइम या फिर 75 प्लस लेके आ। इतना गोल रखोगे तब वो कहीं 60-65 ला पाएगा। तो आप पहले से ही मतलब एम ही इतना कम का कर रहे हो कि बस तुम 60% मार्क्स ले आओ, तो फिर तो उसके 55, 50 ही आएँगे ना। जब हम गोल रखते हैं कि हम मतलब 85 और 90 लाएँगे तब हम कहीं 75 ला पाते हैं। तो मतलब आप देखो ना क्या मतलब इनके घर को क्या ही बोले आप देखो ना। और जो ये लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई-लिखाई इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देखो इम्पोर्टेंट नहीं है तो घर में लोग कैसी बातें कर रहे हैं, है ना? और एक जो पढ़ा-लिखा व्यक्ति होगा आप उसको सुनना कि वो कैसी बातें करता है, वो आपको कभी नहीं कहेगा कि आप पढ़ाई-लिखाई को इग्नोर करो, बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं कहेगा। अरे यार आप उन बच्चों से पूछो जिनकी पढ़ने की इतनी इच्छा होती है और उनको पढ़ाई करने के रिसोर्सेज़ नहीं मिलते, फीस जमा करने के पैसे नहीं हैं, है ना? उनके पास मतलब इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं है, इतने रिसोर्सेज़ अवेलेबल नहीं हैं और वो तरस रहे होते हैं इन चीज़ों को। और यहाँ पर उल्टा है, सारे रिसोर्सेज़ हैं, सब कुछ मिल रहा है, बस एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है, घर का सपोर्ट नहीं है, फैमिली मतलब सपोर्ट ही नहीं कर रही है। फैमिली तो नहीं पढ़ने को ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर रही है। डब्बा अलग अपने व्लॉग में कहती, "फ्रेंड्स कोई बात नहीं, किसी-किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी-किसी का और तो यार और चीज़ें भी जॉइन करवाओ ना। जैसे किहान का बैडमिंटन इंटरेस्ट है, तो बैडमिंटन क्यों छुड़वाया? पढ़ाई भी करता रहता, साथ के साथ बैडमिंटन भी खेलता, क्या प्रॉब्लम थी? एटलीस्ट मोबाइल से तो दूर हटाओ उसको। मोबाइल वाली दुनिया में इतना ना इन्वॉल्व हो, अभी वो ज़्यादा बेहतर रहेगा उसके लिए। बट अभी से ही उसको मतलब यूट्यूब की प्लानिंग हो रही है, कीज़ा को यूट्यूब जॉइन करा दिया, मतलब इंस्टाग्राम जॉइन करा दिया। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा-सा सोशल मीडिया वर्ल्ड से दूरी बना के रखनी चाहिए। अभी वो जितना ज़्यादा अपने पे काम करे लाइक एक्सरसाइज़ हो गई, डांस हो गया, जिम जाना हुआ, सबसे अच्छा बेस्ट स्पोर्ट है जो मतलब जिसमें उसका भी इंटरेस्ट है बैडमिंटन, वो कराओ ना, बैडमिंटन उसको जॉइन कराओ 1 घंटा 2 घंटा वो खेलने जाए, उसके बाद अपनी पढ़ाई करे, अपने पे काम करे। बट एक बार आप लोग उसको एनवायरनमेंट तो दो बच्चे को। और मतलब जनाब ने तो पूरी तरीके से बच्चों को कंटेंट बना दिया यार, मतलब 59% आए हैं। अगर आप ना भी बताते सोशल मीडिया पर किहान को बैठा के इस तरीके से बताना, मतलब कौन आपसे पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में कि किहान का रिजल्ट बताओ? भाई ना बताते, बच्चे को भी कुछ एम्बैरेसमेंट हो, अब वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है ना? कमेंट पढ़ते हैं बच्चे, तो उनको क्या फ़ील होगा? मतलब वैसे ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना डाउन है, सेल्फ एस्टीम इतनी ज़ीरो दिखती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ करनी चाहिए थी कि आप ऑनलाइन आके अपने कंटेंट के लिए, अपने पैसे, व्यूज़ के चक्कर में आप बच्चे को बगल में बैठा के उसका रिजल्ट बता देते हो। चलो 95% लाया होता, 90% 85 समथिंग ऐसे लाया होता, आप बताते चलो अच्छा लगता, बच्चे को और लोग पुश करते, अच्छा बोलते। बट यार ऐसी चीज़ों में अगर आप ना भी बताते, उसको बैठा के रिजल्ट ऑन कैमरा ना भी बताते तो भी चल जाता, है ना? लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों को आदत है कि 53% आए, 55, 59 ये लोग सब आके कैमरे पे बता देते हैं और जो चीज़ें एक्चुअली में जनता इनसे जानना चाहती है, वो ये कभी नहीं बताएँगे। जो कमेंट्स भर-भर के करोगे, कुछ कुछ अच्छा पूछने की कोशिश करोगे, उसका जवाब नहीं देंगे। ये लोग जो कहते हैं ना कि हम अपनी ऑडियंस को सब कुछ बताते हैं, हम ट्रांसपेरेंट रहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत सिलेक्टिव
क्वेश्चंस पिक करते हो और उनका ही जवाब देते हो। आप सारे क्वेश्चंस का जवाब नहीं देते हो। तो आप लोग ये मत बोला करो कि हम सब कुछ बताते हैं, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बहुत सिलेक्टिव हो इस मामले में। तो वही मुझे लगता है कि इस चीज़ को भी अगर ना बताते तो कुछ ना हो जाता। और भाई कोई कितना भी कह ले कि पढ़ाई-लिखाई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं, वो ज़रूरी नहीं, मैं तो यही कहूँगी कि भाई पढ़ाई-लिखाई की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना? आपका बिहेवियर, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, आपकी सेल्फ एस्टीम, है ना? बहुत सारी चीज़ें मतलब आपके अंदर आपको सोचने का जो एक तरीका है ना? हाउ टू थिंक वो सब आप अगर नहीं पढ़ोगे, लिखोगे तो आपको कैसे समझ में आएगा? तो मुझे भाई मैं इस चीज़ को कभी नहीं मतलब बोलूँगी कि पढ़ाई-लिखाई नहीं ज़रूरी है। मेरे हिसाब से पढ़ाई-लिखाई बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? पढ़ाई से आता है। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? जब आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, समझते हो, एक्सप्लोर करते हो, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। जब आप लोगों से बात कर पाते हो। तो वो चीज़ें बच्चों में कहीं न कहीं लैक कर रही है और उसका ब्लेम मैं बच्चों पे नहीं डालूँगी, उसका ब्लेम घरवालों पर जाएगा, है ना? आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो उसके इस तरीके का जो भी उसका बिहेवियर है या जो भी उसके तौर-तरीके हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल आप लोग हो। तो इन लोगों को बहुत सारे कमेंट्स भी इस तरीके के आए हैं कि भाई बहुत कम परसेंटेज हैं, जस्ट बिकॉज़ ऑफ यू गाइज़ क्योंकि आप लोगों ने एनवायरनमेंट नहीं दिया है, कोई स्पेस नहीं है बच्चों का, अपना कोई स्टडी रूम नहीं है, तो लोगों ने बहुत कॉल आउट किया है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप लोगों की क्या राय है? जो जनाब कह रहे हैं आप लोग उससे एग्री करते हो या जो मैंने यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है कि पढ़ाई-लिखाई, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग उससे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज़ जानवी सेज। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।